छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। योगा ये भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों द्वारा इसे किया जाता था और आज भी ये इतना ही हमको उपयोगी है और आज भी ये इतना ही जरूरी है। पूरे विश्व में आज कोरोना की महामारी के कारण जो परिस्थिति हुई है, उस परिस्थिति में शारीरिक, मानसिक व फाइनेंशियल जो स्ट्रेस बढ़ गया है सबका, वो स्ट्रेस कम करने के लिए योगा से अच्छा और जिसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक माध्यम और कोई हो नहीं सकता है। तो शायद हमारा ये प्रयत्न है इस माध्यम से कि योगा के द्वारा आज हम अब सभी लोगों को इस माध्यम से कुछ न कुछ आपके निजी जीवन में, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम मददरूप होना चाहते हैं और इसी प्रयोजन के साथ ये योगा का एक छोटा सा सेमिनार आपके लिए आयोजित किया है। आशा रखते हैं कि आप इसे आपके जीवन में, आपकी लाइफस्टाइल में इसका पूरा उपयोग करें और इससे अपनाकर आगे का हमारा जो जीवन है उसे सुव्यवस्थित करें। स्वस्थ समाज, समृद्ध समाज के लिए योगा भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी सब चीजें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति देशपांडे घोष है। आज छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून 2020। बहुत ही अच्छा अवसर है जब हम साथ में योगा करेंगे। जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है वो डेफिनेटली आज जरूर शुरुआत कीजिए। मैंने अपना मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग फिनिश किया और फिर सोचा कि मुझे ये योग का ज्ञान सब लोगों तक पहुंचाना है। पिछले 10 साल से मैं ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रही हूँ, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक। मुझे एक साथ 3 स्लिप डिस्क थी और मैं बेड पर 8 महीने तक थी और आज के तारीख में मैं शीर्षासन करती हूँ, लोगों को योगा सिखाती हूँ और इसके साथ मैंने सुदर्शन क्रिया भी सीखा है, आर्ट ऑफ लिविंग का। जब मैं योगा और सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस की तो धीरे धीरे शरीर में बहुत सारे डिफरेंस मैंने महसूस किए और आज बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ और वही चीज मैं पिछले 10 साल से लोगों को सिखा भी रही हूँ। और इसके साथ मुझे TV9 मराठी चैनल पर फटाफट योगा ये शो होस्ट करने का भी मौका मिला। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं योग के साथ। योग माने क्या? योग माने युज, युज माने यूनियन। किस चीज का? ये शरीर, ये श्वास और ये मन, बॉडी, ब्रेथ एंड द माइंड। जब ये तीनों साथ में आते हैं तब कुछ मैजिक होता है, एक अलग ही आनंद आता है और हम इसी शरीर के साथ, इसी एनवायरनमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। ये जो ज्ञान है ये कुछ नया नहीं है। पिछले 5000 सालों से ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान लेके आए हैं। जब बाहर के देशों में ये फेमस हो गया तब यहाँ पर आया है। कोई बात नहीं, आज से हम इसका शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण करने से ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से नीचे से सिर के चोटी तक जाता है। तो ये ऊर्जा जब बढ़ती है तो हमें बहुत ही एनर्जेटिक लगता है और हमेशा पॉजिटिव लगता है। तो ओम जब हम उच्चारण करते हैं तो आ उ भाग ये 2/3 रहेगा और म भाग 1/3 रहेगा। तो चलिए साथ में करते हैं ओम का उच्चारण। लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़े। ओम के लिए दीर्घ सांस अंदर, सांस अंदर,
सांस अंदर, विश्राम करें और धीरे धीरे से आप आपकी आंखें खोल सकते हैं। तो अभी के हम सेशन में पहले कुछ प्राणायाम सीखेंगे जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और मन भी शांत होता है। फिर हम कुछ आसन सीखेंगे और उसके बाद अंत में थोड़ा सा ध्यान भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम सीखेंगे। तो इसे कैसे करते हैं? जो कोई भी वज्रासन में बैठ सकता है वो जरूर बैठे। मैं आपको दिखाती हूँ। आपके पैरों की उंगलियां साथ में रहेगी और जो हील्स है उससे कप बनेगा और आपके हिप्स को उसके बीच में रखना है। पैरों को क्रॉस नहीं करना है। जिनको तकलीफ है वो चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। ये प्राणायाम करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है और फिर इम्यूनिटी भी बढ़ती है। टॉक्सिन्स बाहर फेंके जाते हैं तो बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक लगता है। तो इसे कैसे करते हैं मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। तो हमें हाथों की हल्की सी मुट्ठी बनानी है और हमारे एल्बो जो है कोपर वो अपने शरीर के नजदीक रखने हैं। जब मैं बोलूंगी सांस अंदर तब हमें हाथों को ऊपर लेना है और खोलना है, और जब मैं बोलूंगी सांस बाहर तब हमें हाथों को नीचे झटके से लेके आना है और अपने जो एल्बोज है वापस बॉडी को हिट करने हैं। जब हम सांस लेंगे अंदर हाथ ऊपर लेके जाते समय तब थोड़ी एक्टिव ब्रेथ होगा और फिर जब बाहर आए निकलेगी सांस और हाथ नीचे आएंगे तो हमें जोर से सांस फेंकनी है ऐसे करके। जैसे नाक में कुछ जाता है तो कैसे करते हैं हम, वैसे करना है। तो पहले दिखा दूं। और फिर विश्राम हम ऐसे करेंगे, खुली हाथ आकाश की तरफ। तो चलो साथ में करते हैं इसके 2 राउंड। हल्की मुट्ठी लीजिए अपने शरीर के आगे, कंधों के आगे और एल्बोज शरीर के बाजू में। पहले एक साधारण सांस अंदर लेंगे और धीरे से बाहर छोड़ेंगे। जिन्हें डाउट है वो आंखें खोल के कर सकते हैं पहला राउंड। तो चलिए साथ में करते हैं भस्त्रिका। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर 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 और विश्राम करें। हाथ अपने घुटनों के ऊपर और हाथों के तलवे आकाश की तरफ। अभी हमें ये समझ में आ गया है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। शरीर में क्या हो रहा है उसके प्रति ध्यान ले जाएंगे। दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाए। एक और बार हल्की मुट्ठी कंधों के आगे, कोहनियां शरीर के नजदीक। कंधों को रिलैक्स करें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़े। भस्त्रिका के लिए सब साथ में करेंगे। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर 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 और विश्राम करेंगे। अब महसूस कीजिए
कि शरीर में ऊर्जा का निर्माण हुआ है। अब हम धीरे से आंखें बंद ही रखते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। सुखासन आ जाएंगे वज्रासन से निकल के। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और फिर धीरे धीरे से बाहर छोड़ेंगे। और जब भी आपको आराम लगे धीरे धीरे से आंखें खोल सकते हैं। या आप प्राणायाम दिन में 2-3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 सांस के 3 राउंड कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि हमारा पेट खाली होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम कुछ आसनों के प्रति। तो हम सबसे पहले अपने स्पाइन और नेक के लिए कुछ आसन करेंगे। शुरुआत करते हैं थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाने से। हम अपने कानों को पहले ऊपर खींचेंगे ताकि मैं जो भी बोलूं आपको सुनाई दे अच्छे से और आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकें। और फिर हम कानों का साइकिल चलाएंगे। इससे हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड सप्लाई मिलता है और हम एक्टिव हो जाते हैं। रिवर्स, विपरीत दिशा, और विश्राम करें। अब गले के प्रति जाएंगे। अब हम धीरे धीरे से इसको करेंगे। याद रखना कि योग करते समय हमें अपना ध्यान अपने सांस के प्रति रखना है और जो भी पार्ट में हम स्ट्रेच कर रहे हैं उस पार्ट के प्रति ध्यान रखना है। और सब अपना 100% देंगे, लेकिन अपना शरीर का भी सुनेंगे। एक लिमिट के आगे जाना नहीं है जहां पे आपको तकलीफ हो बहुत सारी, तो हम 100% डालेंगे। तो सब लोग सांस अंदर लेते हुए अपने सिर को पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए तोड़ी को, चिन को छाती से लगाएं। अब हम सांस अंदर लेते हुए अपने तोड़ी को राइट शोल्डर पे, राइट कंधे पे ऑलमोस्ट टच करते हुए पीछे ले जाएंगे। जितना हो सके पूरा पीछे, और लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरी स्पीड कितनी स्लो है। हमें इसी स्पीड में करना है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। पूरा ध्यान गले पर, सांस पर। और 2 राउंड होने के बाद दिशा चेंज करें। सांस अंदर लेते हुए ऊपर ले जाए, सिर को पीछे की तरफ। याद रखें कंधों को ऊपर उठाना नहीं है, विश्राम करें। और सांस छोड़ते छोड़ते राइट से नीचे। हमेशा दोनों दिशाओं में सेम नंबर ऑफ राउंड्स करने हैं। और जब आपका सिर वापस नीचे आ जाए छाती के तरफ, तो धीरे से सांस अंदर लेते हुए सिर को सामने की तरफ ले आए। वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, कंधों के लिए हाथों को आगे ले लेंगे। हम हमारे पाम्स को परपेंडिकुलर करेंगे ऐसे। अब हम अपने बेस ऑफ द पाम को आगे पुश करेंगे और अपने उंगलियों को अपने तरफ पुश करेंगे। यह हमारे पूरे हाथों के लिए और कंधों के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। उसे अंदर की तरफ खींचे उंगलियों को। आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। अब हम उंगलियों को फैलाएंगे और इसे रोटेट करेंगे। याद रखिए कि अपने हाथों को अंदर की तरफ पुल करते ही रहना है। आपको अपने हाथों के पूरे मसल्स को फील आएगा। आपको शायद कुछ दर्द भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम स्माइल करते हुए इसे करते रहेंगे। और वापस हाथों को बीच में ले आए और सांस छोड़ते छोड़ते विश्राम करें। अब सांस अंदर लेते हुए कंधों को ऊपर चढ़ाएं और सांस छोड़ते हुए, सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए।
आखिरी बार सांस अंदर, सांस को रोके, मसल्स को टाइट करें और सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। अब इसके बाद हम अपने स्पाइन के लिए स्ट्रेच करेंगे। अपने हाथों को ऊपर ले जाए और ऊपर ऐसा स्ट्रेच करें। यस, अपनी पहली उंगली साथ में है और बाकी की उंगलियां इंटरलॉक्ड है। सांस अंदर लेते हुए ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक करें। अपना कान अपने आर्म्स के बाजू में है और अपने हाथ एकदम से स्ट्रेट है ऊपर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अपने उंगलियों को सीलिंग की तरफ पुल करेंगे, ऊपर की तरफ खींचे। आप चाहे तो आंखें बंद कर ले और ऊपर स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अपने नाभि को थोड़ा सा अंदर खींच ले और ऊपर खींचे। सांस चालू रखे, सांस अंदर लेते हुए और ऊपर, और वहीं पर सांस छोड़ दे। सांस अंदर एक और लंबी वाली, और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से साइड से हाथों को नीचे ले आए। आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे कुछ सर्कुलेशन चेंज हो गया है, एकदम रिलैक्स लगेगा। अब हम साइड बेंड करेंगे। इसके लिए हम हाथों को ऐसा इंटरलॉक करेंगे। सांस अंदर लेते हुए ऊपर ले जाएं, हाथों को ऊपर इंटरलॉक करें, सीलिंग की तरफ हाथों को पहले पुश करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में बेंड करेंगे। याद रखिए कि हमें बॉडी के प्लेन में बेंड होना है, आगे या पीछे के तरफ नहीं। अपने आर्म्स कान के बाजू में और गर्दन को भी शरीर के साथ गिराए और हमारे अभी स्पाइन को हाथों के डायरेक्शन में पुल करें। आपको महसूस होगा ये पार्ट में पूरा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, हर सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड। सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए एक और बार लेफ्ट साइड पे जाएंगे। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, और क्योंकि हमें बैलेंस करना है एक और बार राइट साइड। सांस चालू रखे और ऑब्जर्व करें क्या चल रहा है शरीर में, मन कहाँ है। और सांस अंदर लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आए। फैंटास्टिक, सब लोग एकदम बेहतरीन कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम अभी स्पाइन का ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, हमारे बहुत सारे इमोशंस हैं जो हमारे स्पाइन में स्टोर हो जाते हैं। जब हम ट्विस्ट करते हैं, स्पाइन के मूवमेंट्स करते हैं, तो सारे नेगेटिव इमोशंस निकल जाते हैं, आराम लगता है, हल्का लगता है। तो हम ये बेसिक वाला सिंपल ट्विस्ट करेंगे। हम हमारा लेफ्ट हाथ अपने राइट घुटने पर रखेंगे और हमारा राइट हाथ पीठ के पीछे जमीन पर हिप्स के बीच में रखेंगे। मैं इसे साइडवेज बताती हूँ, ऐसे। याद रखिए स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, ऐसे नहीं करना है, स्ट्रेट। और हम सांस अंदर लेते हुए सामने रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से ये दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए ट्विस्ट करेंगे। अभी हमें राइट शोल्डर से पीछे की तरफ देखना है, सिर को ऐसे गिराना नहीं है, सीधा देखना है। वहीं पर होल्ड करें, सांस चालू रखें और सांस अंदर लेते हुए वापस विश्राम करें। यही चीज हम दूसरे साइड भी करेंगे। इस बार अपना राइट हाथ लेफ्ट घुटने पर, लेफ्ट हाथ जमीन पर
पीठ के बीच में, हिप्स के बीच में। सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। और थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा सा, और सांस अंदर लेते हुए वापस सेंटर में आ जाए। हमेशा ये चीज याद रखिए कि ज्यादा करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 1-2 राउंड भी करते हैं आराम से ब्रेथ के साथ सिंक करके, तो उसका इफेक्ट और बहुत ज्यादा होता है, उसका हीलिंग पावर और बहुत ज्यादा होता है। तो हमने कुछ साइड मूवमेंट्स किए, अब हम आसन करेंगे खड़े रह के। तो चलिए हम खड़े रह के आसन करते हैं। सबसे पहले हम थोड़े अपने घुटनों के लिए मूवमेंट देंगे। तो ये बैलेंसिंग स्ट्रेच भी है, देखिए कितने लोग कर पाते हैं ये। तो हम धीरे से अपने राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने छाती की तरफ ले आए। अपना ध्यान सामने की तरफ रखें और सांस के प्रति रखें। अपने पैरों की उंगलियां नीचे की तरफ, और धीरे से विश्राम करें और इसे पीछे ले जाएं। पीछे कैसे करना है? अपने हील्स को हिप्स के अंदर पुश करना है, इससे थाइस अच्छा रिलैक्स हो जाता है। ये जो हमने अब ये स्ट्रेच कर रहे हैं, जो भी ज़्यादातर टाइम बैठकर काम करते हैं, उनको इससे बहुत आराम मिलेगा नीज, थाइस और लोअर बैक के लिए। दूसरा साइड, जितना हो सके उसे ऊपर खींचे। अगर आपको बैलेंस करने को नहीं हो रहा है तो आप दीवार या किसी चेयर के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। पीछे की तरफ ले ले। और विश्राम करें। वेरी नाइस। अभी हम हमारे स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। धीरे से सांस अंदर लेते हुए हाथों को इंटरलॉक करें और ऊपर के तरफ खींचेंगे। अपने नाभि को अंदर लेंगे और अपने टोस पे आ जाएंगे। इससे हमारे काफ मसल्स, बैक, आर्म्स, नेक सबके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। और ऊपर के तरफ, और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे ले आए। आप सुबह उठ के सबसे पहले ये स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्पाइन भी करेक्ट होने लगता है अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो। अब हम हल्का सा डिफिकल्ट स्ट्रेच करेंगे। जिनको भी घुटनों की तकलीफ है, ये इसे बहुत ही आराम से करें। तो पैरों के बीच में 3 फुट का फासला रखें। अपने राइट फुट को 90 करें, लेफ्ट फुट को 10 से 15 डिग्री अंदर की तरफ। अगर मैं राइट हील से एक लाइन बनाऊं तो वो लेफ्ट पैर को आधे में बांटनी चाहिए। अब हम धीरे से हमारे कमर को सीधा करेंगे। अब हम सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के लाइन में ले आए और सांस छोड़ते हुए राइट घुटने को मोड़े। याद रखें कि राइट घुटना और हील ये लाइन में होना चाहिए। नीज पैर के आगे नहीं जाना चाहिए। और बॉडी को स्ट्रेट करें और अपने राइट हाथ के तरफ देखें। इसे कहते हैं वीरभद्रासन, एक वीर के जैसे। इससे शूरता बढ़ती है ताकि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस सोसाइटी में काम करें, बाहर निकले अगर जरूरत हो तो। और इसके बाद हम लेफ्ट हाथ को पैर पे रखेंगे, राइट हाथ को ऊपर ले जाएंगे। इससे हमारे कोर में, एब्स में अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। सांस अंदर लेते हुए वापस शोल्डर लाइन में,
फिर टर्न करें और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। आपके राइट थाई को जमीन से पैरेलल रखने की कोशिश करें और सांस अंदर लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए वापस शोल्डर लाइन पे आ जाए। अब हम सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ ले जाए, पैर वहीं पर है, और फिर अपना राइट हाथ नीचे ले जाए और लेफ्ट हाथ आकाश की तरफ। इसे कहते हैं त्रिकोणासन। ये हमारे थाइज, कोर मसल्स, एब्स, शोल्डर, नेक सभी के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। जितना हो सके उतना नीचे जाए और फिर अपने हाथों की तरफ देखें। सांस अंदर लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। और यही सारी चीज हम अभी लेफ्ट साइड में करेंगे। तो अपने लेफ्ट फुट को 90 डिग्री करें, राइट पैर को 10-15 डिग्री अंदर की तरफ, हिप्स को सीधा कर ले। सांस अंदर लेते हुए शोल्डर्स पे अपने हाथ लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए हम अपने लेफ्ट घुटने को मोड़े। वीरभद्रासन, हमारे लेफ्ट हाथ के तरफ देखे। अब धीरे से अपना राइट हाथ राइट पैर पे रख दे। सांस अंदर लेते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर ले जाएं। खींचे अपने हाथ की तरफ, आंखें खुली रखें, स्ट्रेच कीजिए और सांस अंदर लेके आते हुए शोल्डर लाइन पे अब हम टर्न करेंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और बेंड करें। याद रखें घुटना आगे नहीं जाना चाहिए। सांस अंदर लेते हुए वापस घुटने को सीधा कर ले, टर्न कीजिए और विश्राम कीजिए हाथ कंधों के लाइन में। अब आगे की तरफ पुल करें अपने बॉडी को, आगे की तरफ यहाँ पुश कीजिए और फिर धीरे से लेफ्ट हाथ को नीचे गिराए, राइट हाथ को ऊपर ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर आ जाए और सांस छोड़ते हुए विश्राम करें और धीरे से अपने पैरों को साथ में ले आए। फैंटास्टिक। अब हम एक नेक स्ट्रेच करेंगे जो हमारे कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। आप ध्यान से इसे देखिए, मैं साइडवेज दिखा रही हूँ ताकि हमारे पोस्चर को देख सके। अब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करेंगे। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, आर्म्स को कान के बाजू में रखे, स्पाइन को पहले स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। अब हम हिप्स को हल्का सा आगे पुश करेंगे और अपने अपर बॉडी को हल्का सा पीछे, हमारे स्पाइन को उंगलियों के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पुल करते रहेंगे। कुछ सांसें ले यहाँ पर। अब सांस अंदर लेते हुए ऊपर आ जाए सीधा। अब सांस छोड़ते हुए आपके हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। आर्म्स कान के बाजू में है और आगे की तरफ बेंड करें। आप देखिए कि जो स्पाइन है उसे जितना हो सके स्ट्रेट रखना है, मोड़ना नहीं है। और हम धीरे से अभी सिर्फ हाथों को छोड़ेंगे, पैर के पीछे पकड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, एल्बोज को बेंड करें और छाती को थाइस के तरफ ले आए। सांस छोड़ते छोड़ते और थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे, पूरे थाइस बैक पे आपको स्ट्रेच फील होगा। अब सांस अंदर लेते हुए ऊपर ले आए हाथ और सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। वेरी नाइस। अब हम एक बैलेंसिंग आसन करेंगे। सबको पता है वृक्षासन। वृक्षासन कैसे करते हैं? लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर को मोड़े
और फुट को अपने लेफ्ट थाई अंदर के तरफ रख दे, ऐसे। घुटना बॉडी के लाइन में। जिन्हें यहाँ पर रखना तकलीफ होता है तो आप उसे हल्का सा नीचे भी रख सकते हैं। अब हम धीरे से सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नमस्ते करेंगे, वृक्षासन। जैसे वृक्ष सबसे ज्यादा जरूरी है, उपयोगी है, वैसे हमें भी हमारे कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए हमें उपयोगी बनना है। जिन्हें बैलेंसिंग की तकलीफ है वो छाती के सामने भी रख सकते हैं और विश्राम करें। ऐसे दूसरे साइड पे हम करेंगे। वेरी नाइस। अपना दृष्टि सामने की तरफ टिकाए रखें और अपने सांस के प्रति ध्यान ले जाए। हाथों को ऊपर ले जाए, आंखों को खुला रखे, सांस चालू रखे और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से नीचे ले आए। वेरी नाइस एंड रिलैक्स। अब हम अच्छा सा स्पाइन के लिए एक ट्विस्ट करेंगे। तो सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को आगे ले आए और जैसे हमने कोई हाथ में गिफ्ट पकड़ा है, हम पैरों को वहीं पर रखेंगे, पैरों को नहीं मूव करना है, हम अपर बॉडी को मूव करेंगे। तो हमारा गिफ्ट हमारे राइट साइड में जो आदमी है उनको, गिफ्ट को बताए। इसमें हमारे राइट पैर को हम नीचे की तरफ पुश करेंगे, हमारे कमर को मूव करेंगे, छाती को मूव करेंगे और शोल्डर्स को भी मूव करेंगे और राइट कंधे से पीछे देखेंगे। दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने रहेगी और सांस अंदर लेते हुए वापस सामने की तरफ आ जाए। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब इस बार अपने लेफ्ट पैर को हम जमीन की तरफ पुश करेंगे, पेट को मूव करेंगे, छाती और कंधे जितना हो सके ट्विस्ट और लेफ्ट कंधे से पीछे देखेंगे। सांस अंदर लेते हुए वापस बीच में और सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। दिन में ये ट्विस्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चेयर पे भी बैठे हैं फिर भी आप हल्के से ट्विस्ट जरूर कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे खड़े होते हुए आसन हो गए हैं। तो अब हम बैठ के थोड़ा सा ध्यान करेंगे। तो अब हम सीखेंगे एक प्राणायाम जिससे हमारा मन एकदम शांत होता है, हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और इससे नींद भी बहुत अच्छी और गहरी लगती है। तो चलिए हम अब सीखते हैं भ्रमरी प्राणायाम। कैसे करते हैं इस प्राणायाम को? तो सब लोग अपनी पहली उंगली ले लें और अपने जो कान के इधर जो फ्लैप है जिससे कान बंद होता है उसके ऊपर हम हमारी ये उंगली रखेंगे। हमारे जो कोनिया है वो एल्बो, शोल्डर के लाइन में रहेंगे एल्बो, और हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और कंधे ढीले रहेंगे। एक लंबी गहरी सांस पहले अंदर और धीरे से बाहर छोड़े। भ्रमरी प्राणायाम के लिए ज्यादा तेज नहीं करना है, मीडियम पेस से करेंगे। हम टोटल 5 सांसें करेंगे कंटिन्यू। और जब भी आपके 5 सांसें हो जाए तो हाथों को विश्राम करें, आंखों को हम बंद ही रखेंगे। कीप योर आईज क्लोज्ड। हाथ अपने घुटनों के ऊपर और हाथों के तलवे आकाश की तरफ। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे लेकिन शरीर को विश्राम करेंगे। जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसे हम फॉलो करेंगे। जो आपको सुनाई दे और जो आप समझ पाए वो फॉलो करें। जो आपको में भी सुनाई नहीं दे कोई बात नहीं, बस विश्राम करना है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना है। एक लंबी गहरी सांस अंदर
और धीरे धीरे से बाहर छोड़े। अब हम हमारा ध्यान आसपास के परिसर में जो भी आवाजें हो रही है उसके प्रति ध्यान ले जाएंगे। म्यूजिक की आवाज, फैन की आवाज, शायद कोई बात कर रहा है उसकी आवाज, जो भी सारे आवाजें हैं उसका हम स्वीकार करेंगे। सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़ें। अपना शरीर ये भगवान से बहुत ही बड़ी देन है, हम उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। अब मैं शरीर के एक एक अंगों पर ध्यान देने को कहूंगी। उस शरीर का अंग को हिलाने की जरूरत नहीं या छूने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा ध्यान ले जाएं। अपने राइट पैर को विश्राम करें, अपने लेफ्ट पैर को पूरे तरीके से विश्राम करें। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। अपने नाभि को विश्राम करें। पेट, छाती, अपना राइट हाथ, राइट कंधा, लेफ्ट हाथ, लेफ्ट कंधा, गर्दन, गर्दन के पीछे का हिस्सा। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते कंधों को और गर्दन को विश्राम करें। अपने चेहरे के मसल्स को
और हम वापस सोसाइटी में जाके एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। मन शांत रहेगा तो हम कम गुस्सा करेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हम हमेशा ही एकदम हंसमुख और स्माइलिंग रहेंगे। तो आपने देखा कि हमारे शरीर से लेके मन तक इस योगा का कितना ज़्यादा फायदा है। बस फायदा ही फायदा है। अगर हम इसे सही ढंग से करेंगे तो आप इसे आपके रोज के लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। आपको जो भी महसूस हो रहा है आप ज़रूर कमेंट्स डाल दीजिए ताकि वो हम तक भी पहुँचे। तो मैं ये आज के सेशन के लिए नीलेश गाला जी और पूरे केवीओ कम्युनिटी के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि ये कुछ समय मैं आपके साथ बिता सकूँ। मुझे पता है कि आपको सेशन बहुत ही मज़ा आया और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो धन्यवाद और नमस्ते। आज का ये जो हमारा सेशन था वो ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा और हम ये उम्मीद से चलते हैं कि आप लोग आपके शेष जीवन में योगा में आगे बढ़ेंगे और शारीरिक, मानसिक और आपकी जो कठिनाइयाँ हैं उसे दूर करने के लिए योगा का उपयोग करेंगे। थैंक यू।